भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये मोहम्मद आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम साहब हमारे बीच आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहम्मद आजम खान साहब भी हमारे बीच होंगे। बीजेपी ने यही चाहा कि चुन के तो आ गया, क्योंकि आजम खान को दिल से चाहने वाली जनता ने उनको सिरकर ताज बनाकर बेचा, लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा गेम दिखाया कि अब ये दोबारा संसद में नहीं पहुंचा जाए, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाए फर्जी मुकदमा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव स्टार्ट हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। हम इस वक्त रामपुर में हैं। रामपुर के सांसद आजम खान पिछले 2 साल से जेल में हैं। चुनाव का माहौल है और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो तकरीबन 17-18 दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि आजम खान की रिहाई होनी चाहिए। हम इनसे बात करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं और 2022 में क्या लगता है कि रामपुर ज़िले में क्या दोबारा से जो है सपा की साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा। क्या नाम होगा आपका? रजत कुमार नाम है मेरा। कब से बैठे हैं यहाँ? पिछले 18 दिनों से हम लगातार यहाँ बैठे हैं और रामपुर सांसद आजम खान साहब की रिहाई को लेकर के। हाँ। क्या लगता है 2 साल से आजम खान जो है जेल में है, अब जब चुनाव सर पे है तब आपको याद आई आजम खान की? क्योंकि मीडिया अपना काम भूल गई थी। मीडिया को दिखाना चाहिए था। मीडिया जब विपक्ष नहीं था तो मीडिया विपक्ष थी। मीडिया भूल गई थी कि कोई रामपुर सांसद भी है। मीडिया जब भूल गई थी तब हमने याद दिलाया है कि रामपुर सांसद कोई जेल में बैठा है। मीडिया को देखना था। कह हम लोग जितने भी हैं सब कोविड काल में बाहर नहीं थे, किसी को परमिशन नहीं थी, सिर्फ मीडिया को परमिशन थी, वो बाहर जा सकती थी। हम कैसे प्रोटेस्ट करते? मीडिया का था कि मीडिया सच दिखाती। अगर सच दिखाती तो हो सकता है ये जो मुकदमे लगाए हैं फर्जी, वो मुकदमे न लगाए गए होते आज। मीडिया ने क्या सच नहीं दिखाया? मीडिया ने दिखाया ये जो मुर्गी चोरी हुई है वो मीडिया ने दिखाया ये गलत है। मीडिया ने दिखाया ये जो बकरी चोरी हुई है वो गलत है, दिखाया मीडिया ने। और क्या चाहते हो मीडिया से? मीडिया ने कुछ दिखाया ही कब है? मीडिया ने तो चापलूसी के अलावा तीसरा कोई काम नहीं दिखाया। यह है कि आज हम बैठे जो हैं वो मीडिया की कमियों की वजह से बैठे। प्रशासन ने दबाव बनाया मीडिया ने और सपोर्ट प्रशासन को किया, ना कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध किया। आप सपा के नेता हैं? ना, सपा के नेता नहीं। अच्छा, आप सपा के नेता नहीं है, उसके बावजूद 17 दिनों से यहाँ पर बैठे। सपा के जो नेता हैं या खुद अखिलेश यादव, वो आजम खान को क्यों भूल गए? मैंने वोट दिया है। पहली बात तो रामपुर के सांसद हैं। अब ये बात तो उनसे पूछिएगा जो इन्हें भूले हैं। मैं नहीं भूला हूँ, कोई नहीं भूला है। और रामपुर सांसद कौन भूलेगा जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, पूरे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, पूरी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनी है। भाजपा सरकार ने अगर एक यूनिवर्सिटी भी बनाती हो तब आप मुझे बताओ, मैं उठा करके यहाँ से अभी चल दूंगा। कोई भी डेवलप नहीं किया। जो जहाँ आप खड़े हो वो भी रामपुर सांसद मोहम्मद आजम खान साहब की देन है। जब से भाजपा सरकार आई है पुताई तक के पैसे नहीं है इनके पास। पुताई के पैसे निकाले जरूर होंगे लेकिन पुताई कराई नहीं होगी। योगी जी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। कहाँ बना दिया है? कहाँ? उत्तर प्रदेश को सिर्फ बदमाशों का, पत्रकार हैं आप, बदमाशों का गढ़ बना दिया। ये तो पत्रकार हैं आप, ये तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है या नहीं। आपको लगता है क्या बना है उत्तर प्रदेश? आप मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा क्योंकि आप ज़्यादा घूमते हैं, शहर घूमते हैं। और यहाँ पे भी आप उत्तराखंड से आए, रामपुर में भी आप उत्तराखंड से आए, तो आप पूरी यूपी घूमे हुए होंगे। तो आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है योगी जी ने? योगी जी ने तो सिर्फ धार्मिक क्या राजनीति करी है और हिंदू मुस्लिम को भड़काया है, भड़काने का काम किया है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है, समझ रहे हैं? और क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम किया है, नफरतें फैलाई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने योगी जी ने सिर्फ बेरोजगार किया है उत्तर प्रदेश को, और कुछ नहीं किया उन्होंने। बड़े बड़े होर्डिंग्स और जो है बैनर में दावा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा काम हुआ है, रोजगार मिला है। क्या रोजगार मिला है भाई? ये तो आपको भी पता है, मीडिया के लोग हो आपको कितना वो होर्डिंग्स का पैसा कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ प्रचार में पता है अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है सिर्फ प्रचार में। जो प्रचार करते हैं सिर्फ उनमें अरबों रुपए का खर्चा है। वो अगर वही खर्चा प्रचार ना करके आप डेवलप करते या कोई रोजगार देते तो कितना बेहतर होता। सड़कें बनवाते, स्कूल कॉलेज बनवाते, मेडिकल बनवाते तो कितना बेहतर होता। दूसरी एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने 200 रुपये का राशन दे रहे हैं, 250 रुपये का उसमें थैला दे रहे हैं। ये कौन सा देश है?
एक पिछली कोई एक सरकार आई थी, सरकार में लैपटॉप वितरण हुए थे, वितरण में लैपटॉप में मौजूदा मुख्यमंत्री का फोटो था, उसका विरोध यही लोग कर रहे थे। आज विरोध थैले पर लगा फोटो जो है उसका विरोध नहीं करेंगे, ये लैपटॉप में लगे फोटो का विरोध जरूर कर रहे थे। मतलब थैले में अगर फोटो लगाए तो आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में जब लैपटॉप बटे थे तो उसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश का फोटो था, तो अब आपको क्यों दिक्कत है? पहले आपने लैपटॉप का कंपेयर आप थैले से करोगे? लैपटॉप और थैले में कितना अंतर है? वो शिक्षित करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी के लिए आप देश को बेरोजगार कर रहे हो, आप लालच दे रहे हो कि आप करो कुछ मत, हम दे रहे हैं आपको खाना कितना है? लैपटॉप 22,000 रुपये का और उस पर क्या नाम है उनके फ़ोटो लगे हैं 10 रुपये के, तो आप कंपेयर उनके मोदी जी के थैले से क्यों कर रहे हैं? उसमें 200 रुपये का राशन है, 250 रुपये का थैला है, तो वो 250 रुपये का थैला वो जनता की कमाई का है भाई। जो थैला वो बनवा रहे हैं वो जनता की कमाई का है, टैक्स का है, तो वो इस तरह से अपना प्रचार जनता की कमाई से कर रहे हैं। आप उससे कंपेयर नहीं करेंगे। जो भी उन्होंने लैपटॉप बांटे हैं उन्होंने अपनी कमाई का, जनता की जो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा उन्होंने जनता पे ही लगाया है अखिलेश जी ने। आप उससे कंपेयर नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धर्म कुमार वाल्मीकि। धर्म साहब, क्या लगता है कि अभी जो है खबर आ रही है कि अब्दुल्ला आजम खान रिहा होंगे, कितनी खुशी है आप लोगों में? देखिए, खुशी तो का हमारा ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा। हमारे कायदे मिल्लत हैं, वो युवा नेता है, आन बान शान है, आसपास जिलों की, रामपुर की नहीं। खुशी का तो ठिकाना नहीं है, लेकिन जब हमारे बीच में होंगे जब वो समय बताएगा। अच्छा, लगातार जो है 2 साल से आजम खान जेल में हैं, तो आजम खान जो है सांसद है यहाँ के, तो उनकी कितनी कमी जो है खली? क्योंकि कोरोना का भी वक्त हुआ, उसके बाद 2 साल में जो है वो होते तो बाहर, तो वो काम होता है यहाँ पर। 2 साल से जो नहीं है तो उनकी कमी कैसे महसूस नहीं होगी? ये तो अपने मोहम्मद आजम खान साहब के लिए तो हम इसलिए तो बैठे हैं, उनकी कमी को दूर करने की, किसी तरह से रिहा हो, और इसी वजह से यहाँ पर हम धरने पे बैठे हुए। वो होते तो ये कमी महसूस नहीं होती। तो आज जो हम सड़कों पे उनके लिए देखते होते, उनके लिए वोटों की नहीं होते, वो आएंगे तो जब भी तो कोई बात बनेगी। बीजेपी को उनका सांसद बनना ही नागवारा गुजरा। अच्छा। उसकी वजह सबसे बड़ी रही, जिस तरह से यहाँ के आजम खां हैं, सब समाज को लेके चलने वाले नेता हैं, आसपास के जिलों को नेता चलने, वो नहीं चाहते थे कि आजम साहब सांसद में पहुँच गए हैं। यहाँ के रामपुर को छोड़ आसपास के जिलों की समस्याओं को संसद में उठाएंगे, बीजेपी कहीं कतई नहीं चाहती थी। और वो ये चाहती थी कि ये जिस तरह से सब समाज को लेके चलते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, उनके बच्चों का लिखाई पढ़ाई, बेरोजगारी और साबिये महंगाई, सब चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे। इसलिए बीजेपी की सोची समझी साजिश थी कि जिस तरह से ये लोकसभा में पहुंचे हैं, अब दोबारा लोकसभा में नहीं आए। मतलब आजम खान की आवाज़ दबाई जाए, आपके कहने का ये मतलब? जी जी, पूरे बीजेपी ने यही चाहा कि चुन के तो आ गया, क्योंकि आजम खान को दिल से चाहने वाली जनता ने उनको सरकार ताज बनाकर भेजा, लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा गेम दिखाया कि अब ये दोबारा संसद में नहीं पहुंचा जाओ, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाए फर्जी मुकदमों। अच्छा, सपा मुखिया अखिलेश यादव आजम खान के मुद्दे पर खामोश है, उन्होंने जो है इस पर बोलने से गुरेज किया, क्या समझते हैं? ये आप लोगों की सोच है। वो पूरी तरीके से आजम खान साहब के साथ थे और आज भी हैं, हर तरह से। कोई ऐसी बात नहीं, आपका लोगों का वहम है, ये आपकी सोच है। वो हमेशा अखिलेश भैया जो थे उनके साथ ही थे और साइड से हमेशा पीछे सामने से खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बात तो हमेशा विपक्ष उठाता है, ये विकास उठा रहा है कि उनके अखिलेश साहब जो हैं उनके साथ में नहीं है। क्यों नहीं है साथ में, मुझे आप बता दिए। आप सीनियर हैं, वो संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन राजनीति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सामने से नहीं कही जाती हैं। लेकिन परिस्थितियां हैं वो परिस्थिति यही हमारे दिलों में है, वो उनके दिलों में है। पूरा मान सम्मान है हर कार्यकर्ता को। ये बीजेपी पूरे मीडिया के द्वारे से आजम खान का नाम लेने से क्यों बचते हैं फिर अखिलेश यादव? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये केवल मीडिया के मुंह से पता चलता है, यह केवल मीडिया के मुंह से पता चलता है। हर कार्यकर्ता आजम खान का नाम लेता है, उस पार्टी में तले से ऊपर तक। अब रही आजम खान को क्या होगा उनका अगर रणनीति का, तो हम आपको बता दें, उनके आदेश पूरा विश्व, पूरा भारत जैसा वो आदेश करता है वैसे उनके चाहने वाले मानते हैं। साकिब सैयद। साकिब साहब, अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है ये तो, कि हमारे बीच हमारे युवा दिलों की धड़कन आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम साहब हमारे बीच आ रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहम्मद आजम खान साहब भी हमारे बीच होंगे इंशाल्लाह। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? चुनाव पे तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल्ला आजम खान साहब जो हैं वो युवा दिलों की धड़कन है और उन्हें पब्लिक बहुत चाहती है।
पिछले 2 सालों से उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। और इन्होंने जो आजम खान साहब पर जो ये इन दोनों झूठे मुकदमे लगाए हैं वो सब के सब झूठे हैं। क्योंकि जो इंसान 9 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुका हो, वो कोई मुर्गी चुराएगा या भैंस चुराएगा, ये तो आपको भी पता होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर शहनवाज सुल्तान है। क्या कहना चाहेंगे अभी जो है जिस तरीके से चुनावी घमासान मचा हुआ है, बहुत सारे जो है बीजेपी के लीडर जो है सपा की तरफ आ रहे हैं? जी, अभी कुछ दिन पूर्व 2-3 दिन पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं। अब उन पर कब का मुकदमा उखेड़ा है उनके लिए। अगर मोहम्मद आजम खान साहब जेल से निकल कर आना चाहते तो जो 26 फरवरी 2020 को जो जेल के अंदर गए थे, अगर बीजेपी उस दिन ज्वाइन कर लेते तो दूसरे दिन बाहर आ जाते। असल में क्या है, बीजेपी जो है झुकाना चाहती है, सच्चे इंसानों को झुकाना चाहती है। और आजम खान साहब ने ना कभी झुकना सीखा है और ना कभी झुके हैं। आपका मानना है कि बीजेपी ज्वाइन करते तो जेल नहीं होती? जेल नहीं होती। आप खुद ही देखिए ना, जितने भी देखिए, सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य कब से बीजेपी में थे, और जैसे उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो उसी वक्त गिरफ्तारी वारंट शामिल हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण जो है सूबे के मुख्यमंत्री जो थे उन्हीं का ले लीजिएगा। 307, 302 संगीन अपराध की धाराएं लगी हैं, उनके जितने भी केस थे सब वापस हो गए। तो अगर ये रामपुर सांसद अगर ज्वाइन करते तो क्यों ना होता, सब वापस हो जाते। लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो जो थे वो हैं और लगातार जैसे थे वैसे हैं। बीजेपी का एक मुश्त काम है। क्या काम है? वो केवल हिंदू दिमाग माइन करना है। हाँ। चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो। लेकिन जो जानते अच्छी तरह से, उनको ये आगाज़ था कि अगर आजम खान जैसा आदमी सांसद में पहुंचेगा और उसके चाहने वालों की झड़ी लगी हुई है तो कहीं ना कहीं इस हिंदू माइंड को तोड़ेगा, जो बीजेपी आरएसएस की देन है। आई समझ में वो नहीं चाहते थे कि आजम खान का चाहने वाला सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़ा, मुस्लिम। मगर इल्ज़ाम तो ये लगता है कि आजम खान जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करते थे, सिर्फ मुसलमानों के नेता थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि मुस्लिम लीडर तो आप कह सकते हैं वो हमेशा उन्होंने दलितों को सम्मान दिया, पिछड़ों को सम्मान दिया, अल्पसंख्यक तो साथ में रहा है हमेशा। आप एक एंगल दिखा दिए मुझे आप कि आजम खान ने हमेशा मुसलमानों को सम्मान दिया, ऐसा कुछ नहीं। मुझ जैसे आदमी ने हर चीज़ को गले में लगा के मंच पे बिठालते। अच्छा। जो कोई दरवाजे पे चला जाता, नाम लेता तो पुकार लेती। तो यह शख्सियत है हमारे सांसद की। तो इस बार रामपुर में क्या साइकिल चलेगी या फिर जो है कमल का फूल खिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, साइकिल चलेगी, साइकिल इस बार जो है क्या साइकिल चलेगी? साहब यहाँ तो साइकिल चलेगी और 5 सीटें पक्की हैं इंशाल्लाह इस बार। और एक चीज़ ये है, देखिए यहाँ पर हम 3 मुस्लिम हैं, बाकी सब मेरे जो भाई हैं सब अदर कास्ट से संबंध रखते हैं, हिंदू हैं, बाकी सिख हैं, सभी बिरादरी के हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के जो सांसद है ना, वो जातिवाद पे कभी भी उन्होंने काम नहीं किया है। लोग उनकी पूजा करते हैं, हिंदू बिरादरी के लोग, सभी लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप नाम लिख के ले जाइए सबके। आप कह रहे हैं कि मिस कर रहे हैं, मगर अब चुनाव आया तो उस वक्त जो है आजम खान की याद जो है रामपुर के लोगों को या जो है सपा को याद आई? मैं बता देता हूँ। वो तो मीडिया को देखना था ना। मैं एक बार फिर मैं पहले बताया था कि जब वो जेल में गए, जब जेल में गए थे तब कोविड काल था, हमें आज़ादी नहीं थी, लेकिन आपको आज़ादी थी। आप जाते, आप बताते, करे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज गलत हुए। अगर आप दिखाते, निष्पक्ष पत्रकारिता करते तो आज इतने मुकदमे दर्ज। अखिलेश यादव से जब सवाल आजम खान पे किया तो पत्रकार को साइड कर देते, उनका जो है सवाल का जवाब नहीं देते। तो भाई साहब, अब मैं अखिलेश यादव थोड़ी हूँ। आप जाइएगा लखनऊ, जाइएगा, पूछिएगा उनसे। मैं तो देखो एक संगठन चलाता हूँ छोटा सा, रामपुर सांसद की रिहाई को लेकर के बैठे हैं और लगातार बैठे रह रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, जितने भी दल हैं, सभी की सपोर्ट मिल रही है, हर तरह से सपोर्ट मिल रही है। भाई साहब, हमारे भुर्जी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी बहजोई कहाँ से, बुलंदशहर से आए हैं अभी, और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अब ये जो है रामपुर के कुछ लोग हैं जो एक संगठन से जुड़े हुए हैं। इनकी मांग है कि अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान की रिहाई होना चाहिए, और इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में यहाँ पर साइकिल चलेगी। आपको क्या लगता है 2022 चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।